हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट हमने हमारा जो थर्ड चैप्टर था वो कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम हमारा जो न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस वो हम यहाँ पे करेंगे। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस दैट मीन्स कि हम किस तरह से हमारे जो वेरिएबल्स उसे हम अलग करते हैं या अलग अलग स्कैट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन। We have studied the classification, tabulation and the measures of central tendency of the collected data in the preceding 3 chapters. हमने लास्ट 3 चैप्टर्स में देखा कि हम किस तरह से क्लासीफाइड करते हैं उसके ऊपर से टेबल बनाते हैं और उसके ऊपर से हम किस तरह से सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर्स करते हैं। अब एज वी ऑल नो on any measures of central tendency, average of data represent the summary or central data or central value for the data. अब यहाँ पे हम मेजर्स जो करते हैं या एवरेज जो करते हैं वो हमें समरी बताते हैं कि हमारी जो मेजर्स है उसकी ये वैल्यू इतने परसेंटेज है, मीन है तो मिडल वैल्यू ये है एक्सेट्रा. It may happen that some observations of the data very near to central value and whereas some are very far. So it is useful to know how the observation was created from the central value of the population. कि यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे जो कुछ वैल्यूज़ जो हमारे एवरेज के एकदम क्लोज होते हैं तो कुछ हमारे एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाते थे। इसलिए हमें यूज़फुल होते कि एवरेजेस जो हम निकालते हैं कि मीन है, क्वार्टरली डेविएशन क्वार्टरलीस हैं, परसेंटाइल्स है, इसके ऊपर से हमें पता चलता है कि हमारी जो वैल्यूज़ है वो एग्जैक्ट पॉपुलेशन से कितनी दूर एक दूसरे के साथ फैली हुई है। दो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर वेरी यूजफुल इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ओनली दिस मेजर्स आर नॉट सफिशिएंट। लेट्स द अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग फिगर्स इन डिटेल्स। कि यहाँ पे भले ही हम सेंट्रल टेंडेंसी को हम यूज़ करते हैं बट ये कहीं ना कहीं सफिशिएंट नहीं है, हमें और भी ज़्यादा जो है वो सारी चीज़ें जो है वो यूज़ करना ज़रूरी होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि डिस्पर्शन का मीनिंग क्या होता है। It is clearly that the knowledge of variability only varies does not serve the purpose. कि हमें खाली एवरेज के बारे में इंफॉर्मेशन तो उसके ऊपर से हम हमारी जो पॉपुलेशन है उसके बारे में हम नॉलेज नहीं ले सकते। Similarly, let's take another example of the average of the people in a country. Popularly know the per capita income. It is one of the key indicators showing economic condition of the people that country. अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल एक ले सकते हैं कि अगर हमें हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कितना हुआ है उसके बारे में अगर हमें जानना है तो हम पर कैपिटा इनकम जो है उसके ऊपर से हम पता कर सकते हैं। बट इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड दैट इफ इट नो थ्रो एनी लाइट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमोंग्स द वेरियस पीपल्स ऑफ group of the country. So it is not possible to know inequality of income between the rich and poor people just by having average income. कि यहाँ पे हम अगर हमारे पास प्रॉपर हमें नॉलेज नहीं कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का और हमें पता नहीं है कि अगर हम उनके ऊपर अगर हमारी जो इनकम इनइक्वालिटी है उसके ऊपर अगर हम लाइट नहीं डालेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे यहाँ पे जो पुअर पीपल्स एंड रिच पीपल्स के बीच में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना अनइक्वल है वो। सो द स्टडी ऑफ द डेटा वी शुड नो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टेल अस ओनली द पार्ट ऑफ इट वी नीड टू नो बट वी शुड मेजर द स्प्रेड ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी के कारण क्या होता है कि हमें जो चीज़ें चाहिए वही हमें मिलती थी बट हमें जो उसके अलावा भी हमें देखना है कि हमारे जो वेरिएबल्स है वो कहाँ तक फैले हुए हैं कि उसके जो वैल्यूज है वो कहाँ तक पहुँच सकती हैं। ये सारी चीज़ों का नॉलेज भी होना हमें ज़रूरी है। इन दिस चैप्टर वी शैल अंडरस्टैंड consider different measures of variability on the basis of internal variation of the observation and the scatting of the observation of the data from the measures as average. अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे जो वेरिएबल्स है वो किस तरह से अलग अलग एरियाज में स्प्रेड हैं और उनकी वेरिएबिलिटी कहाँ तक है। We have experienced that two or more group having identical average may differ from each other in a certain aspects. The spread of scattering of the observation from the average and the internal variation among the individual ऑब्जर्वेशंस कुड बी डिफरेंट। कि जैसा कि आपको पता ही है कि कभी कभी क्या होता है कि जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ अलग अलग आती हैं और उनके जो एवरेजेस है वो भी अलग अलग आते हैं, उनमें वेरिएशंस भी आते हैं। Thus, instead of comparing group only the basis of average, it will be advisable to consider the variation with the observation of each other. We can now illustrate this by fact of an example. कि अब इन चीज़ों को हम एवरेज के रूप में कंसिडर करने के लिए अलग अलग वेरिएबल्स उनके थ्रू भी हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सपोज अ फाइनेंशियल एनालिसिस वांट्स टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ 3 कंपनीज ABC. He will get a following information of the profit of these companies of the last 5 years. यहाँ
पे एक पर्सन है जिसने तीन कंपनीज ABC की इन्फॉर्मेशन जो है उसे कलेक्ट करनी थी, स्टडी करनी थी, तो उसने लास्ट 5 ईयर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे जो है वो उसने स्टडी की है, मिली है उसे. नाउ इट विल बी वेरी ऑब्वियसली दैट फाइनेंशियल एनालिसिस फर्स्ट विल ट्राई टू know the average annual profit of these companies and will try to know the fluctuation in them. Obviously सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियल एनालिसिस्ट होगा वो क्या करेगा, इन 5 ईयर्स के प्रॉफिट के ऊपर से वो एवरेज फाइंड करना चाहेगा. इट विल बी क्लियर फ्रॉम द डेटा पॉइंट्स ऑफ द थ्री कंपनीज दैट फॉर ऑल द कंपनीज ABC देयर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू 30 lakhs. अब यहाँ पे आपको टोटल दिखाई दे रहा होगा तीनों कंपनी का 150 है. दैट मीन्स कि हम क्लियर कर सकते हैं कि तीनों कंपनी का मोड, मीडियन एंड मीन जो है वो सेम आएगा 30 lakhs. Now observing individual yearly profit of these companies ABC, we can see that the profit of A remain in the last 5 years. कि यहाँ पे जो तीनों पार्टनर्स जो है जो A कंपनी उसका 5 साल तक सेम प्रॉफिट रहा है. द स्प्रेड ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी B इज़ 45 - 30, दैट मीन्स 30 लाख जो है वो बड़ा है. यहाँ पे इस तरह से लास्ट 5 ईयर्स में जो कंपनी का प्रॉफिट है कंपनी B का वो कितना बड़ा है, 30 lakhs बड़ा. वो कैसे पता चला हमें, लास्ट ईयर 5th ईयर में हमारा प्रॉफिट हुआ 45 lakhs और फर्स्ट ईयर था खाली 15 lakhs. इस तरह से पता चला. फिर है कंपनी C. Whereas the spread of the profit of a company is 70 minus लाख, दैट मीन्स 75 लाख का जो है वो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है. वो किस तरह से हुआ है आप देख ही सकते हो यहाँ पे कि 3rd ईयर जो है वो कंपनी का प्रॉफिट मतलब कि फर्स्ट ईयर उसका लॉस में थी वो, अब 3rd ईयर उसका कितना बढ़ गया डायरेक्ट 75 लाख. दैट मीन्स कि -5 लाख उसको जो है वो लॉस में थी, बट उसने नेक्स्ट ईयर जो 3rd ईयर था उसने डायरेक्ट प्रॉफिट पे जंप किया. कितना आएगा उसका 70 लाख तो वही, और प्लस में जो 5 lakhs उसने रिकवर किए वो. दैट मीन्स 75 lakhs का उससे प्रॉफिट है वो हुआ है. देयर इज़ नो वेरिएशन इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एज इट इज़ रिमेन सेम ऑल द 5 years. द ईयरली प्रॉफिट ऑफ B फॉर द लास्ट 5 years इज़ नियर टू एवरेज 30, but the C, it is yearly profit is very far from the average of 30 lakhs. Hence, though the mean, median and mode of these three companies are same, but their profits differ significantly in the term of the variation. The analysis of these companies on the basis of equality of their averages may lead to erroneous and misleading conclusions. So all these three companies are same in the term of their profit. अब अगर यहाँ पे हम इनके आते हैं तो हमें क्या होता है कि एवरेजेस के ऊपर अगर हम चाहते हैं तो हमें पता चलता है कि जो प्रॉफिट है वो तीनों कंपनीज का सेम है. बट अगर हम उनमें जो वेरिएशंस आ रहे हैं उस वेरिएशंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाएं तो तीनों कंपनीज का जो एवरेज प्रॉफिट है वो अलग अलग है. इसलिए जब भी हम एनालिसिस करें तो खाली एवरेज के ऊपर से एनालिसिस करेंगे तो हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी. So the information should be scattered or spread over the observation of the population is necessary not only for the study of characteristics of that population, but it is also necessary for comparative statistical study of 2 or more population. इसलिए जब भी हम स्टडी करें तो खाली उसकी एवरेजेस के ऊपर से नहीं पता, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के भी ऊपर से हमें अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वेरिएबल्स जो है वो कहाँ तक स्प्रेड है. अ मेजर्स विच शो हाउ फार द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज क्रेडिट फॉर द मेजर्स ऑफ एवरेज इज टर्म एज डिस्पर्शंस. अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हमें दी गई है. मीन्स कि हमारा जो मेज़र वैल्यू है वो हमारी एवरेज वैल्यू से कितना दूर है या कितना स्कैटर्ड फैला हुआ है, ये सारी चीज़ों के बारे में जब हमें पता चलता है दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्पर्शन. हाउएवर द टर्म डिस्पर्शन इज नॉट ओनली गिव्स अ जनरल इंप्रेशन अबाउट द वेरिएबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन बट ऑल्सो अ प्रिसाइज मेजर ऑफ दिस वेरिएशन. There are several definitions available which are stated by the different statistical. According to the one of the definition by the Spiegel is as follow: the degree to which the numerical data tends spent about the average value is called a variation और डिस्पर्शन ऑफ द डेटा. अब यहाँ पे जो टर्म डिस्पर्शन में खाली इम्प्रेशन हमें नहीं बताता बट पॉपुलेशन में किस तरह से वेरिएशन आ रहे हैं वो सारी चीज़ें भी हमें बताई जाती हैं. अलग अलग स्टैटिस्टिशियंस ने अलग अलग डेफिनेशन दी बट यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन दी गई स्पाइजल के कि जो डिग्री
हमें बताए कि हमारे जो डेटा है जो एवरेजेस से कितना दूर है या कितना ट्रेंड है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएशन और डिस्पर्शन ऑफ डेटा। कि जहाँ पे हमारा जो न्यूमेरिकल डेटा है कि जो न्यूमेरिकल एवरेजेस है वो कितना स्प्रेड है अबाउट द एवरेज वैल्यूज़ के साथ कितना स्प्रेड है, उसके बारे में जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड अ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम फाइंड करते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। The following are some desirable characteristics of measures. The definition of measures should be clear and unambitious. कि जब भी हम डिस्पर्शन को हम देखते हैं कि जो भी हम डिस्पर्शन फाइंड करते हैं तो एकदम क्लियर होना चाहिए। इट विल बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ईजी टू कैलकुलेट। कि जो भी हम मेज़र ले रहे हैं वो ईजिली कैलकुलेट हो जाना चाहिए, वो सारे ऑब्जर्वेशन के बेस पे ऊपर क्लियर होना चाहिए। इट शुड बी सूटेबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। अगर हमें आगे कोई भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने तो उसके लिए वो हेल्पफुल हो। इट शुड बी अ स्टेबल मेजर in that sense that if the different sample of equal size are drawn and the measure of dispersion are obtained, the value of this measure should not almost all the sample फ्री। अब यहाँ पे जब भी हम इस तरह से मेज़र लेना चाहिए कि इक्वल साइज़ का अगर ले रहे हैं तो सब जितने भी मेजर्स है कि जितनी भी वैल्यूज़ है सबकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अनजुअली अफेक्टेड बाय वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज ऑब्जर्वेशन। कि यहाँ पे ये जो मेजर्स है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू पे अफेक्ट नहीं करना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। और यहाँ पे हमने देखा कि जब भी हम मेज़र कैलकुलेट करते हैं डिस्पर्शंस के तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अब हम वो मेज़र किस तरह से करेंगे कि जो भी एक स्टैंडर्ड है वो हम किस तरह से सेट करेंगे, तो उसके लिए हमें एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है उसके बारे में यहाँ पे हमें दिया गया, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट मेजर के बारे में देखते हैं। द मेजर ऑफ डिस्पर्शन विच इज़ एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ द विच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा एक्सप्रेस इज called a absolute measure. For example, if the original data are in kilogram, the absolute measure will be in kilogram. मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन जो है वो हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ जो दी गई है उसी वैल्यू में हम रिप्रेजेंट करेंगे। जिस डिस्पर्शन को हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मेज़र हमें दिया गया वो किलोग्राम में है तो हमारा जो डिस्पर्शन है मतलब कि हमारी जो वैल्यूज़ है वो किलोग्राम में ही आए, तो दैट इज़ called the absolute difference. An absolute measure is not useful for the comparison purpose of variability of two or more set of data having different unit in the measurement. अब यहाँ पे ऐसा हो कि अलग अलग यूनिट्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एट दैट टाइम ये जो एब्सोल्यूट मेजर है वो यूजफुल नहीं हो पाता। सपोज वेट इन kg and weight height of students are given. To know the which characteristics is having more variable, we obtain the absolute measures of dispersion. Now the unit of absolute measures of dispersion is weight in kg, which is the different from height in which is centimeter. So it is not possible to compare their variability using absolute measure. Obviously यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है कि सपोज हम स्कूल्स में स्टूडेंट्स की हाइट और उनकी वेट जो है वो हम क्या कैलकुलेट करें। वेट का मेज़र क्या होता है किलोग्राम में और हाइट का क्या होता है सेंटीमीटर में, इसलिए उन दोनों को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव मेजर्स को हम कैलकुलेट करते हैं। अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द मेजरमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव मेजर्स। Dispersion, the variability of two or more set of data having different unit of measure can be compared by the relative measures of dispersion. मतलब कि यहाँ पे हम जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन है तो उसे भी हम इजीली मेजर्स ऑफ जो रिलेटिव मेजर्स है उसके थ्रू हम इजीली उससे कंपेयर कर सकते हैं। जनरली अ मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन इज द रेशियो ऑफ अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा to an appropriate average of dispersions. The relative measure of dispersion is known a coefficient of dispersion as it is independent of unit of measurement of the observation of the data. अब यहाँ पे कोएफिशिएंट से मतलब कि हम जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यूज हैं उनको भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके मतलब कि जो स्टैंडर्ड्स है उसमें हम कन्वर्ट करके एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहकर हम इजीली उसके ऊपर से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और रिलेटिव मेजर जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूजफुल होता है, इसलिए रिलेटिव मेजर जो है एब्सोल्यूट मेजर से ज़्यादा कंपेरेटिवली हम यूज़ कर सकते हैं।
सो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस किसे कहते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी डेफिनेशंस एंड एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स के बारे में हमने देखा है। आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पे 2 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। वो क्वेश्चंस जो है वो आपको आपकी होम असाइनमेंट में एज अ नोटबुक में लिखने हैं। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग मेजर्स जो हैं उसके बारे में देखेंगे और उनके जो प्रैक्टिकल सम्स वो हम करेंगे। थैंक यू।